नारायणं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, दक्षिणामूर्तेश्वर महादेव की, सब संतन हरि भक्तन की, गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, भारत के वीर शहीदों की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय अहर्निश वंदनीय सुनामधन्य परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आर्ष विद्या प्रन्यास के संस्थापक महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर हम सबके जीवन धन प्राण धन सद्गुरुदेव भगवान पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री शौनक कुटीर में चल रहे वेदांत स्वाध्याय में उपस्थित भगवान के अनुग्रह विग्रह संत चरण, आप सभी को सप्रेम ओम नमो नारायणाय। जय श्री कृष्ण। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, इस मायापुरी में बैठ करके जीवन गतिमान हो और लक्ष्य के प्रति हम लोग जागरूक हैं। सद्गुरुदेव के छांव तले उनके चरण शरणों में बैठ करके स्वाध्याय का आनंद ले रहे हैं। सद्गुरुदेव की आज्ञा अनुसार 2-4 मिनट हम भी बोलने का प्रयास करेंगे, जैसा गुरुदेव की आज्ञा है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। उनमें जो सबसे छोटा अध्याय है उसका नाम है 12 अध्याय, 12वां अध्याय, जिसको भक्ति योग के नाम से जाना गया है। गीता का मतलब गीयते अनया इति गीता, जिसका गान किया जा सके उसको गीता कहते हैं। वैसे तो बहुत सारी गीता हैं, रामचरितमानस में भी लक्ष्मण गीता का नाम आया है। वहां भी लक्ष्मण जी ने गीता का गान किया है। किसे कहा कि निषाद को जब विषाद हुआ है तब लक्ष्मण जी ने भी वो गीता सुनाई। भगवान श्री राम को देख करके कुश की साथरी पर भगवान शयन कर रहे हैं तो निषाद को बड़ा विषाद हुआ, तो वहां लक्ष्मण जी ने सुनाया और कहा किसी को दोष देना नहीं चाहिए। जो भी जीवन में कुछ घट रहा है वो हमारे अपने ही कर्मों का फल है। अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। सुख और दुख को कोई देता नहीं है। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति, दूसरा दे रहा है, ये कुबुद्धि है। नहीं, अपने ही कर्म सूत्र के द्वारा हमें जीवन में सब कुछ मिलता है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, जो भी कुछ होता है। अभी गुरुदेव के सानिध्य में हम बैठे थे तो गुरुदेव ने कहा कि सब कुछ प्रारब्ध का ही खेल है। चर्चा ऐसी चल रही थी संतों को लेकर के, तो जो भी कुछ है वो प्रारब्ध का खेल है वेदांत के अनुसार। तो अहम करोमीति वृथाभिमानः, मैं कर रहा हूं, यह वृथाभिमान है। क्यों? मैं मतलब एक अहंकार ही तो है। करता अहमिति मन्यते, जो करता है उसको अहंकार होता है। पर वेदांत की दृष्टि में जीव को साक्षी और दृष्टा भाव में ही रहना चाहिए। हम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो करने वाला है वो स्वतंत्र है। इसलिए व्याकरण में एक सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। जो करने वाला होता है वो स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। तो जीव कुछ कर नहीं सकता, पर अहंकार के कारण अहम करोमीति वृथाभिमानः
स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो विलोका। जैसा हमने जो कुछ किया है उसका फल मुझे इस जीवन में मिल रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं करते, यह भाव हमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि नाहम कर्ता कारयसित्वम निष्पृहता मम कर्म फले, हमारे कर्म फल में निष्पृहता हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं करो, ये कर्म भूमि है, कर्म निवारिगारस्ते मां फलेषु कदाचन, पर कर्म करते हुए उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि फल देने वाला तो परमात्मा ही है। तो वहां लक्ष्मण जी ने गीता सुनाई निषाद को, कहा यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सारे विषयों के विलास से वैराग्य हो जाए तो व्यक्ति जगा हुआ है, जानिए तब ही जीव जग जागा। अब ये जरूर है कि जब से एंड्रॉइड फोन आ गया तो जागरण तगड़ा हो रहा है, घर में हर व्यक्ति जाग रहा है, लंबी जागरण हो रही है, लोग लंबा जाग रहे हैं। तो यही जग जामिनी जागहि जोगी और परमारथी प्रपंच वियोगी। एक तो योगी जागता है और एक वियोगी जागता है, जिसका नेट पैक खत्म हो गया तो वियोग में जग रहा है कि कब वो 12 बजे और फिर कब 1 बजे, तो फिर दूसरा वाला समय नेट पैक उसमें आ जाए, जग रहा तब तक हो। पर उसका जो जागना है वो व्यर्थ है, वियोगी है, वियोग में जाग रहा है, किसी अपने स्वार्थ कामना की पूर्ति के लिए जाग रहा है, किसी क्षणिक सुख के लिए जाग रहा होगा, या कोई ऐसी कामना होगी जाग रहा होगा, पर वो जागना सार्थक नहीं है। योगी का जागना सार्थक है, क्योंकि योगी अपने आत्म तत्व चिंतन के लिए जागता है, जग हिताय जग सुखाय जो दृष्टि से जागता है, इसलिए योगी का जागना सार्थक है। यही जग जामिनी जागहि योगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, और जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विषयों के विलास से वैराग्य हो जाए तब उसको जगह कहना चाहिए। अब कहा भाई विषय विलास क्या है, तो कहा कि 2 प्रकार की बातें शास्त्रों में, एक विधि और एक निषेध, ये करना और ये नहीं करना। तो जहां जाना चाहिए वहां नहीं गया, सत्संग में जाना चाहिए सिनेमा हॉल में चला गया, जो नहीं पीना चाहिए वो पी लिया, आपका ध्यान किधर है, मधुशाला इधर है, वहां चला गया, सायंकाल आया तो लाल लाल आंखें करता हुआ। तो ऐसा जो जीव है, तो विषयों के विलास से जिसको वैराग्य हो जाए, जो खाना चाहिए वो नहीं खाया, मांसाहार करने लगा, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोला, जिसका ध्यान करना चाहिए उसका ध्यान नहीं किया, जो पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ा, लक्ष्य के प्रति जो प्रमादी है। और इसको सनत सुजातीय दर्शन में कहा प्रमादो वही मृत्युरहम रवि, प्रमाद को मृत्यु कहा गया। तो हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, ऐसे एक महापुरुष का सानिध्य मिला है जो निर्लेप हैं, सब कुछ करते हुए भी उनमें कर्तापन का भाव नहीं है। तो ऐसे महापुरुष हम सबके बीच हैं, हमारा सौभाग्य है उनका चरण शरण हमें मिला है। इतना ही कहते हुए गुरुदेव के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए संतों को प्रणाम, वाणी को विराम। जय श्री राम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मां विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन। आदरणीय स्वामी जी जो कि हम लोगों को श्रीमद् भगवद गीता जी के माध्यम से बहुत सुंदर उपदेश दिया कि जब तक हम अपने को कर्ता मानते हैं, कर्तृत्व, तभी तक आप जीव हैं। आप अपने को शरीर से अलग कर दिया, शरीर जड़ है, यह जो अंतःकरण जड़ है उससे अलग करके जितने भी संसार के सृष्टि के कर्म होते हैं सब प्रकृति ही करती है, लेकिन आप अपने को कर्ता मान करके जीवत्व भाव को प्राप्त हुए हैं। आप बधे हुए हैं, बधना कहीं और नहीं है, आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही हैं। लेकिन जिस समय आप अपने को शरीर न मानते हुए और कर्तृत्व भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व भाव को भी छोड़ दिया, उसी समय आप मुक्त हो गए, उसी समय आप अपने स्वरूप को पहचान लेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ और भी बातें बताई गई हैं। क्या? एक तो 3 हमारी आश्रयें हैं, उन तीनों आश्रयों से भी मुक्त होनी चाहिए। कौन कौन? सभी जानते हैं, वित्त कई बार सुनाया गया है। वित्त आश्रय, वक्त आश्रय और लोक आश्रय। तीनों आश्रयों से जो मुक्त है, जो साधक श्रवण मनन निध्यासन सत्संग का नित्य सुनते हुए उसका मनन भी करता है, केवल सुनने से काम नहीं होगा। सुनने के पहले तो तीनों आश्रयों से उसको मुक्त होना आवश्यक है। और चित्त में जो राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि बैठा रखा उससे भी मुक्त होना चाहिए। और उससे मुक्त होकर के जब सम अवस्था में हो जाता है, साधना श्रवण किया, श्रवण के बाद उसका चिंतन आवश्यक है, मनन करना। अगर कोई शंका उसमें आती है तो वह सदगुरुदेव के भगवान के शरण में जाकर के उसकी निवृत्ति करे। स्वाध्याय और सत्संग, साथ ही साथ अभ्यास। अभ्यास क्यों आवश्यक है? अगर पान का पत्ता है ना,
कहते हैं इसको फेरो ना नित्य प्रति, तो वह सड़ जाएगा। घोड़ा है, उसको भी अगर नित्य प्रति उसके खुर को न करो तो वह भी बर्बाद हो जाएगा। उसी प्रकार से ग्रंथ जो आप पढ़ते हैं, चाहे अकादमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वेदांत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यदि नित्य प्रति उसका बारंबार स्मरण नहीं करेंगे, पेजों को फेरेंगे नहीं। फेरने का मतलब उसका चिंतन, देखना। क्योंकि जो कुछ आज आप पढ़े हैं, 2 दिन 3 दिन के बाद आपकी स्मरण शक्ति से गायब हो जाएगा। कम स्वाध्याय करो, लेकिन उसका चिंतन नित्य प्रति 2 दिन 3 दिन के बाद होता रहे। और फिर निध्यासन, निध्यासन के अंतर्गत क्या होता है? वह एक अखंड रस, वही हमारा वह जो परब्रह्म चित्त आनंद, चित्त ज्ञान और सत्य चित्त और आनंद स्वरूप जो सच्चिदानंद है, उसी का रस आप भी वही हो, और वही एक रस आपके मन में अखंड रूप से चलता रहे, और वही जो है आपको उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में सहायक होगा। तो श्रवण मनन निध्यासन भी करना आवश्यक है। तो जैसा कि बताया गया, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व तीनों को छोड़ करके आप अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर राग देश इत्यादि भी समाप्त हो चुके हैं और संसार से वैराग्य यानी तीनों ऐसाओं से मुक्त हो चुके हैं। गीता जी में भी 3रे अध्याय में भगवान ने बताया, अर्जुन को उपदेश देते हुए, कि आप कर्म करने वाले नहीं हो, आप कर्ता नहीं हो। कर्म तो सारी प्रकृति करती, प्रकृति के गुण ही आपस में बढ़ते हुए करते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम एव मन्यते। हम अपने अहंकार फलस्वरूप, और क्या, विमूढ़ है। मूढ़ का मतलब जो अपने उसके पास समझ नहीं है, उसका अपना ज्ञान नहीं है, किसी कार्य को करने की जानकारी उसके पास नहीं है, लेकिन कोई श्रेष्ठ पुरुष उसे बताता भी है तो उसको भी नहीं सुनता है, उसको भी इग्नोर कर देता है। उसी को कहते हैं मूढ़। अब विमूढ़, जो मूढ़ता में भी पीएचडी किया हो, विशेष प्रकार से मूढ़, उसको कहते हैं। तो केवल जो मूढ़ है, विशेष प्रकार से मूढ़ है और अहंकारी, यही जो है अपने को कर्ता मानता है। नहीं तो प्रकृति के सभी गुण जो हैं, 3 गुण वैसे बताए गए हैं, लेकिन कौन कौन? सत्व रज तम, यही विशेष करके प्रकृति के गुण हैं। लेकिन इसके आगे फिर भगवान बताते हैं, तत्वित्त महाबाहो गुण कर्म विभाग। तत्वित्त महाबाहो, उसी 3रे अध्याय का भी है। तत्वित्त महाबाहो कर्म और गुण कर्म विभाग। गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्ता न सज्जते। गुण आपस में ही एक दूसरे के वर्तन करते हुए सारे जितने भी संसार के कार्य हैं उन्हीं के द्वारा हो रहा है। वहां पर 24 प्रकार के गुणों का शंकर भाष्य में, अगर गीता जी में देखेंगे तो 24 प्रकार के गुणों का प्रतिपादन किया हुआ है। कौन कौन? 10 ज्ञानेन्द्रियां और ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण, 5 महाभूत और 5 उनके सूक्ष्म विषय। यही कर्म करते रहते हैं, क्योंकि विषय तो वही है ना। तो जब प्रकृति ही करती रहती तो आप अपने को कर्ता क्यों करते हो? कर्मेंद्रियों के कारण हम उनका व्यावर्तन यदि कर दें कि कर्मेंद्रियां तो मैं नहीं हूं, यह तो जड़ है, तो आप कर्तृत्व के मान से आप अलग हो जाएंगे। ज्ञातृत्व, अगर ज्ञानेन्द्रियों को भी अपने से व्यावर्तन कर दें कि वह भी तो 5 महाभूतों से बनी हुई है, तो उसका भी व्यावर्तन कर देते हैं, तो क्या होता है? आप
ज्ञातित्व के अभिमान से उससे आप अपने को अलग कर लेते हैं। और अंतःकरण, क्योंकि किसी भी पांचों विषयों का भोग कहाँ होता है? अपने अंतःकरण में, और उसी के माध्यम से आपको यह भान होता है कि यह अच्छा है, बुरा है, यह सुंदर है, यह कुरूप है, यह अंधा है, लूला है, यह लंगड़ा है। वहीं से आपको भान होता है। तो उस यहां से क्या हुआ? भोक्तृत्व। तो अंतःकरण का भी, उसका भी व्यावर्तन कर दें तो यह तीनों से, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व, तीनों से आप अपने को अलग कर दिया। यदि आप इन तीनों से अलग हो गया तो आपका जीवत्व भाव ही समाप्त हो गया। जीवक रहा कहां? वास्तव में तो जीव की उत्पत्ति ही नहीं कहीं है। अंत में गोविंद पादाचार्य जी ने स्पष्ट रूप से कहा, यह तो उस ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म को दर्शाने के लिए, उसको लक्षित करने के लिए यह अध्यारोप किया गया है। सृष्टि की रचना भी जो हुई है, अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग प्रकार से सृष्टि की रचना बताई गई है, यह उत्पत्ति हुई है। लेकिन उसका केवल एक ही प्रयोजन है, उस ब्रह्म को लखाना, उस ब्रह्म को जानना। और उसके बाद उसका क्या किया गया है? उसको हटा दिया, उसका अपवाद कर दिया गया। तो वह ब्रह्म आत्मा के रूप में आप ही हो, कोई अन्य नहीं है। आप ही वह ब्रह्म हो, पर ब्रह्म आप ही हो। लेकिन भ्रमवश अपने को जीव मान लिया, और जीव क्यों माने बैठे हो? केवल जो आपके या ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और अंतःकरण के द्वारा जिन कार्य का या भोग का संपादन होता है, जो जड़ है, उसको आप अपना मान लेते हो। तो अपने से अलग करो तो निश्चित रूप से आपका जीवत्व भाव वहीं पर समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत स्वामी जी को धन्यवाद। आगे हम लोगों का प्रकरण चल रहा था आत्मबोध। शायद सभी को, कुछ को याद हो रहा, क्योंकि बीच में कुछ दिन हम लोग मांडूक्योपनिषद पढ़ रहे थे। किसी कारण से सदगुरुदेव भगवान को कल यहाँ से नहीं पढ़ा पाएंगे, तो इस कारण से पुनः हम उस क्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। किसी को याद है कहाँ तक हुआ था? क्योंकि मैंने भी देखा नहीं, लेकिन शायद जहां तक मेरे को याद है 10वां श्लोक शायद पूरा हुआ था। शाम को गीता जी का 18वां अध्याय चल रहा था, और उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ था। 18वां अध्याय में केवल 2 क्लासेस हुई थी, और 2 में एक दिन तो संगति हुआ था, और दूसरे दिन शायद 2-4 श्लोकों का वर्णन हुआ था। और 10 श्लोकों तक वर्णन हमने कहीं और किया था, और फिर उससे ही कम वहीं पर रह गया, रुक गया। तो खैर गीता जी 18वां अध्याय शायद समाप्त न हो पाए, तो इसलिए हम पुनः आत्मबोध को ही शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि इसमें कुल 68 श्लोक हैं, 66 या 68 हैं, और 10 हो चुके हैं। 68 श्लोक हैं, 10 हो चुके हैं, तो 58 बचता है। 10 क्लासेस मिलेंगी, तो 10 के अंतर्गत तो हम इसको बड़े आराम से समाप्त कर सकते हैं। कोशिश करते हैं 10 को समाप्त करने के लिए, क्योंकि 30 तक चलेगा, मॉर्निंग तक क्लास चलेगी। तो आगे आइए, पहले वंदना, पहला श्लोक, और फिर बाद में 10वें से आगे बढ़ते हैं। या कल से शुरू कर, चलिए कुछ तो होगा, 2-4 श्लोक तो होगा। तपोभिः क्षीरपापानां शान्तानां वितरागिणां मुमुक्षूणाम् उपेक्षो अयम् आत्मबोधो विधीयते। यथाकाशो हृषीकेशो
नानो उपाधिगतो विभो तद्भेदा भिन्न भिन्न भाति तत्नाशे केवलो भवेत्। यहाँ पर दो प्रकार से है, तत्नाशे सती केवलो कहीं लिखा होगा और कहीं लिखा होगा तत्नाशे केवलो भवेत्। ये दो प्रकार से छपी हुई है, पुरानी बार उसको करेक्शन किया गया है। हाँ, यह देखो, अब इस पुस्तक में यह स्वामी चिन्मयानंद की है, तो यह आपके पास नहीं होगी। चिन्मयानंद की है, अच्छा। तो इसमें यह श्लोक जो है 23 पेज पर था, 23 पेज पर था, 23 पेज। हाँ, क्योंकि गीता वाली पुस्तक हमारी यहाँ पर नहीं उपलब्ध है। अगला श्लोक देखें, यहाँ तक आपका चिंतन कर दिया गया, तभी संक्षेप में हम बता देते हैं इसको। नाना उपाधिवशादेव जाति वर्णाश्रमादयः आत्म अन्नो आरोपितः तोये रसवर्णाति भेदवत्। वह जथाकाशो ऋषिकेशो, यह उस ब्रह्म के विषय में ही बताया गया है कि वह कैसा है, क्योंकि वह एक ही है। जहां पर दो होते हैं वहीं पर तुलना दिया जाता है, और आपकी आत्मा क्या एक ही है, सभी प्राणियों में अलग अलग नहीं है, एक है। तो एक की तुलना किससे दोगे, किसी से नहीं दे सकते हो। लेकिन फिर भी आकाश का भी यह अध्यारोपित ही है, क्योंकि सृष्टि के अंदर यह बताया गया है। तो आकाश जो है आपके इस व्यवहारिक सत्ता में जो दिखाई देता है, कहीं इसका प्रारंभ और अंत आपको या हमें दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो जथा आके आकाशो ऋषिकेशो नाना उपाधिगतो विभो, जैसे घटाकाश है, मठाकाश है और आकाश है। कमरे में हजारों घड़े रखे हुए हैं, और जब उनको आपने तोड़ दिया तो क्या हो गया, वह जो मठ है, मठ के वह आकाश जो है मठाकाश में परिणित हो गया, बदल गया। यानी वही घटाकाश जो है, जो अलग अलग घटाकाश के रूप में दिखाई दे रहा था, वह आपका मठाकाश हो गया। और मठ भी जब टूट गया तो क्या होगा, वही आपका आकाश हो गया। तो केवल यह उपाधियां जो है, नाम और रूप, इसी के कारण से हम आप क्या देख रहे हैं, अलग अलग हैं। इसी को छोड़ना है, उपाधियों को त्यागो। अमुक हैं, आप अलग हैं, गोरा हैं, काला है, आपका अमुक नाम है ABCD इत्यादि, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आप संत हैं, आप गृहस्थ हैं, आप बाल हैं, आप वृद्ध हैं। यह जो उपाधियां जो अपने पर थोप रखा है, इन्हीं का व्यावर्तन करना है। तो जैसे घटाकाश और मठाकाश, इनका आपने व्यावर्तन कर दिया, इनको नष्ट करके क्या हुआ, पूरा एक आकाश, विशाल आकाश के रूप में है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से यह नाना रूप से यह इस जगत में जो प्रतीति हो रही है, उन नाम और रूप का अगर आप व्यावर्तन कर देंगे, उनको उनका निराकरण कर देंगे, तो एक ही वही शुद्ध आत्मा ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्योंकि सबके अंदर क्या है, तीन गुण है, अस्थि, भांति और प्रियता। यह तीनों भगवान के प्रदत्त, भगवान उस परमात्मा के रूप है, और नाम और रूप क्या है, वह जगत की है। आप हैं कि नहीं है पूछा जाए तो आप हैं, आपकी प्रतीति भी हो रही है, प्रकाशित भी हो रहे हैं। और क्या, प्रियता। इस सृष्टि में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो किसी न किसी को प्रिय ना हो, हर एक वस्तु प्रिय है। आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी का जो छिलका होता है वह पशुओं को प्रिय है कि नहीं प्रिय है। यहां तक कि मल भी किसको प्रिय है, विष्ठा भी सूअर को प्रिय है। और इसी मल से खाद भी जिसको बनाई जाती है, खाद भी के रूप में कंपोस्ट में खाद बनती है। शायद आप लोगों ने
जिन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ा होगा उन्होंने इसको इसके विषय में जानते होंगे किस प्रकार से नालियां खोद खोद करके वहां पर शौच करके और उसको करके बाद में उसको क्या करते थे, खाद बनाते थे। खाद के रूप में वही काम आती है। पशुओं का जो गोबर इत्यादि होता है वो तो खाद के रूप में लिया ही जाता है। आप लोग सतह बनाते हैं और वही जो है उससे जो अन्न उपजन होता है वो उसको उसकी बड़ी महिमा गाई जाती है। जो यूरिया और अगड़म बगड़म जो खादें जो बनाई जाती हैं उनके द्वारा जो गेहूं या चावल इत्यादि में, धान इत्यादि में डालते हैं वह उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि वह रोग से युक्त होते, उसमें केमिकल मिला होता है। और वह शुद्ध जो है अपने चंदोला जी है ना, एक चंदोला जी, तो वहां पर उनका बेटा यहाँ पर जो है शास्त्र में पौड़ी में शायद, हाँ हाँ, वहां पर यही खेती करते हैं। जो खेती का सारे जो साग सब्जियां उपजाते हैं केवल उसमें किसी भी ऑर्गेनिक खादों का ही इस्तेमाल करते हैं और वह सभी लोग उसको खा करके निरोग भी होते हैं। शायद एक बार यहाँ भी शायद लाया गया था उनके माध्यम से, कुछ ऐसा मेरे को याद आ रहा है और उसके विषय में बहुत बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो यह नाना उपाधियों के रूप में अलग अलग जीव देख रहे हो, या गाय है या भैंस है या चींटी है या ब्रह्म है या देवता है, यह कुछ भी नहीं। उन उपाधियों को अलग करो तो आपको क्या है, उस आकाश के सदृश केवल एक ही है, वही ब्रह्म है, वही आपकी आत्मा भी है। ईशावास्य उपनिषद का पहला सूत्र में पहला जो मंत्र है उसमें यही बताएगा ना, ईशावास्यदम सर्वम जत किंचित जगत्ताम जगत। यह केवल जीव ही नहीं बल्कि वस्तु भी दिखाई दे रही है, उसमें भी वही है। वस्तु अलग, वस्तु की कोई सत्ता नहीं है, केवल वही ईश्वर है, वही नाना रूपों में खेल रहा है। अगर भक्त होगा तो वही ही कहेगा कि वह परमात्मा ही नाना रूपों में वही खेल रहा है, वही है। और तत्व के दृष्टि से सभी में के अंतर्गत उसी की आत्मा है, ज्ञान के दृष्टिकोण से। भागवत में, श्रीमद् भागवत में कथा आती है, शायद आप लोगों को याद हो, कि जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ कि यह जो ग्वाल बालों के साथ इनका जूठा भी खाने वाले या कन्हई, क्योंकि मदमंगल की माँ उसके बहुत गरीब था, छाछ दिया था केवल, दोपहर में जब सभी बालक खाते थे तो छाछ दिया था। और जबकि कृष्ण भगवान ने उसको विशेष रूप से कहा था कि तुम अपना कल भोजन लाओगे, और उस छाछ जो थी वह भी 3-4 दिन का बासी था, तो खट्टा हो गया था। तो मधुमंगल, सभी तो अपना अपना खाना बांट रहे थे, सभी लोगों ने मिल करके खाया। उसने सोचा कि यह खट्टी छाछ यह भगवान को खाने के योग्य नहीं है, तो गटागट स्वयं पी लेता है, लेकिन कुछ उसके यहाँ पर लग जाता है, भगवान उसको जीभ से चाटते हैं। क्यों चाटते हैं? कि वह अन्न यदि उस परमात्मा के अंदर जाएगा तो पूरे सृष्टि में जितने जीव हैं सभी क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, और फिर इसकी जो दरिद्रता है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इस दृष्टिकोण से भगवान उसको चाटा। लेकिन ब्रह्मा जी उस दृश्य को देख करके क्या कहे कि यह कभी भगवान नहीं हो सकता। जो ग्वालों के जूठे को चाट रहा, उसके मुंह को चाट रहा है, वह कभी भगवान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, पहले बछड़ों को चुरा ले गए और बाद में ग्वालों को है, जब ग्वाले उनको तलाश से भगवान भेजते हैं तो उनको भी ले गए। तो भगवान क्या करते हैं कि जितने बछड़े थे उसी रूप में स्वयं बछड़ों का रूप धारण करके अनेकों बछड़े के रूप में आ गए। फिर जितने उनके साथी थे सभी साथियों को भी स्वयं, वह ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है, भगवान ने स्वयं उनके रूप में, उनके जो डंडे थे बस सब में वही भगवान आ गए। तभी जाकर के वह 1 साल के बाद चूंकि घटना, वह ग्वाले घर आए थे, उसी के बीच में यह हुआ
कहां पर? ब्रज में। कि जिसको भी शादी करनी हो लड़की की, अभी शादी करा दो, क्योंकि वह शादी किससे होगी? उस परमात्मा से हो रही है ना। उन ग्वालों के बच्चों के रूप में कौन है? वह भगवान स्वयं है, स्वयं भगवान है। तो ब्रह्मा जी का यह जो मोह भंग भगवान ने किया, बाद में कहानी लंबी आती है। हमारा यहाँ पर उद्देश्य उस कहानी को नहीं है, बल्कि इस आत्मबोध के माध्यम से कुछ जो हमें ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, वही हमारा प्रयोजन है, तो हम उसी की तरफ आएंगे। यहाँ पर सिर्फ यही है कि नाना रूपों में वही भगवान नाना रूप में दिखाई देता है, नाना रूप में, और उसी को तत्व के दृष्टि से सभी के अंदर वह एक ही है। ज्ञान के दृष्टि से आप अलग अलग नहीं है, केवल नाम का और रूप का लंबाई चौड़ाई का फर्क है और कुछ अंतर नहीं है। लेकिन यह अनुभव होता क्या? जिसको अनुभव हो जाएगा वही वह नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म ही हो जाएगा। है ही, हो क्या जाएगा? वो तो है ही है, उसका स्वरूप है, अलग नहीं है, जीव नहीं है, लेकिन अपने अज्ञानता अविद्या के फलस्वरूप ही जीव बना हुआ है, अपने अविद्या के फलस्वरूप जीव बना हुआ है, और कोई कारण नहीं है। तो ये जीवत्व को छोड़ना कोई चाहता है? देखो, गीता जी के 6ठा अध्याय का अगर थोड़ा सा अगर याद करो, तो वहां पर भी यमुना 7वां मंत्र जो है ईशावास उपनिषद का भी यही चीज कहता है। यहाँ पर क्या कह रहा है गीता जी में? सर्वभूतस्तात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षेति योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र सम, जो सभी भूतों में अपनी ही आत्मा को देखता है और सभी की आत्मा को अपने अंदर देखता है, वही योग में है, वही योग युक्त है। योग अपने योग में, अपने स्वरूप में, योग युक्त का मतलब योग युक्तात्मा मतलब अपने स्वरूप में है, और वही जो है पूरे सृष्टि में समस्त दृष्टि लाता है। तो समस्त दृष्टि लानी है तो उसके लिए सीधा रास्ता यही है कि सभी प्राणियों में जितने भी हैं, देखो इस सृष्टि में जो भी आया है ना, एक दिन आया है, उत्पत्ति अगर मानते हैं तो उसका अंत होगा। तो उत्पत्ति किसकी हुई है? शरीर की हुई है। अगर आपको जीवत्व भाव भी है और है, तो वह जीव की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि उस शरीर की है, जिस शरीर में यह जीव रह रहा है। तो उस शरीर का एक दिन अंत होता है। तो चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, ब्रह्मा भी अगर आए हुए हैं, उनकी उत्पत्ति मानते हो, तो उनका भी एक दिन अंत होता ही है। गीता जी में भी बताया, क्या बताया गया? 100 साल की आयु बताई गई, 100 साल। लेकिन 100 साल आपके अनुसार नहीं, आपके तुलना में तो वह अमर ही है ना, क्योंकि 1000 ये जो चारों युग होते हैं उसके पर्यंत उनका एक दिन होता है योग शास्त्र, और उतनी ही बड़ी लंबी रात होती है। और फिर 360 या 365 दिन का एक वर्ष, और इस प्रकार से 100 वर्ष। तो कितने बार यह जीव बीच में जन्मेगा? लाखों बार, करोड़ों बार। तो उसका कोई सीमा नहीं है। आगे आइए। यह जिस समय यह नाना प्रकार की उपाधियां हमारे अंदर गायब हो जाती हैं, एकत्व का बोध हो जाता है, यानी द्वैत का जो बोध अभी है, यह अलग वह अलग, वह एकत्व का, अद्वैत का बोध हो जाता है, तो उसी समय क्या होता है? हम उस अपने अद्वैत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। मुश्किल तो है, मुश्किल भी नहीं है, केवल अपने को थोड़ा सा जो असलियत है, जो वास्तविकता है, उसको स्वीकार करना है। और जब तक अविद्या नहीं मिटती है तब तक कुछ स्वीकार नहीं होता। अविद्या क्या है? अविद्या को मिटाने का तरीका क्या है? यह जो
नाना प्रकार के जन्मों से आपके अंतःकरण जो अशुद्ध हुआ है, मल जमा हुआ है, संचित कर्म जमा हुआ, उसी को नष्ट करना है। तो कैसे नष्ट होता है? वेद के 1,00,000 मंत्रों में से 80,000 मंत्र केवल कर्म के हैं, और कर्म में जो यज्ञ दान तप आदि का उल्लेख किया हुआ है उसके माध्यम से निष्काम रूप से कर्म करते हैं। अभी सुबह ही प्रसंग आया था ना कि सेवा करने का आश्रम का, हम लोग उसको अपने रूप में अपना नहीं समझते हैं, इसीलिए क्या हुआ था, किसी चीज का, आश्रम की चीज का हमने ध्यान नहीं रखा, याद दिलाने के बाद भी नहीं ध्यान आता। तो क्यों? जिसको आप अपना समझते हो उससे आपका प्रेम होता है, और यहां तो आपके अतिरिक्त कोई है ही नहीं है। जब यह आप स्वीकार लेते हो तो फिर कभी यह दृष्टि रहेगी क्या कि यह अपना नहीं है, यह मेरा नहीं है। उसी दृष्टि को अपनाना है, उसी दृष्टि को पाना है। इसी को भगवान पुनः दोबारा भी इसी को दोहरा रहे हैं, दूसरे रूप में शब्दों का अंतर है। नाना उपाधि वसादेव जाति वर्ण आश्रमादेह आत्म अन्न आरोपित अस्तोई रस वर्णादि भेदवत्। कह रहे हैं केवल नाना प्रकार की उपाधियां, वो तो वर्णन हो ही चुका है, लेकिन फिर भी उपाधियों के कारण जो इनका संबंध हो गया है, तो किसका? जाति का। जाति का मतलब क्या होता है? शायद अभी गुरुदेव ने उपनिषद में बताया था, जाति का मतलब यह पशु है, यह जंगली जानवर है, यह गाय है, भैंस है, यह पुरुष है, स्त्री है, चींटी है, यह जाति है। वर्ण आश्रम, वर्ण का मतलब आपका यहाँ पर रंग से नहीं लेना, बल्कि यहाँ पर किस वर्ण का है, कोई बात नहीं, आपको दूसरों को नहीं देखना बल्कि स्वयं देखिए, ठीक है। वह आनंद में है, अपने कम से कम शांति तो उनको मिल रही है ना। देखो सत्संग में यही होता है, अगर आपका निष्ठा सत्संग में है, श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से आपको कभी भी भूल करके भी नींद आने का कोई तात्पर्य ही नहीं होता है। और जब श्रद्धा नहीं होगा इस पर, जो वक्ता है, जो व्यासपीठ पर बैठा हुआ है, तो आपको नींद आएगी। जब मन शांत होता है ना, आपका स्वभाव बना हुआ है, स्वभाव से रात्रि को क्या होता है, जब हमारे सारे हम सभी कर्मों को संपादित कर लेते हैं, सारे कर्म हमारे समाप्त हो जाते हैं, जैसे हम बिस्तर पर जाते हैं कि अब कुछ नहीं, केवल लेटना सोना है, जैसे ही मन शांत हुआ आपको नींद आती है ना, तो वही स्थिति यहाँ पर भी है। जब सब कुछ वो हो गया, शांत हो गया, तो नींद आएगी, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि यहां से प्रेम जब नहीं है तो वही आएगा। वो अभी तो कम से कम शरीर की थकावट तो दूर हो रही है, कम से कम कुछ तो हो रहा है ना, कुछ लाभ ही हो रहा है, कोई बात नहीं। तो यह वर्ण व्यवस्था में क्या बताया गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं, अनेक रूप वाला भी ले सकते हैं। आश्रम का तो शायद ही कोई होगा जिसको ना मालूम हो। पहला आश्रम कौन सा है? आप तो पहले आश्रम में हो, ब्रह्मचारी। दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में कोई है यहाँ पर? हाँ, जैसे आपके बसला जी आजकल घर द्वार छोड़ करके यहाँ पर रह रहे हैं, सतीश जी भी रह रहे हैं। जब मान सकते हैं, क्योंकि इनकी भी रुचि जो है स्वाध्याय में ज्यादा है। रह गई, ठीक है, हम पूर्ण रूप से नहीं तो धीरे धीरे भी आगे बढ़ेंगे, जैसे चींटी चढ़ती है, एक इसी पर मान लो दीवार पर चढ़ रही है, कई बार चींटी गिरती है, चढ़ती है, उतरती, गिर जाती है। तो जो साधक अगर चढ़ना शुरू कर देता, कहां पर? यह जो ज्ञान रूपी सीढ़ी चलता है, गिरता है, लुढ़कता है, धीरे धीरे चलता है, कोई बात नहीं, एक समय अवश्य आएगा, अगर वह हतोत्साहित न हो, अपने उत्साह को
नित्य नूतन बनाए रखे तो निश्चित रूप से एक दिन वह जो ज्ञान की पराकाष्ठा है उस पराकाष्ठा को प्राप्त करके वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जैसे कहा गया ना, हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिधरी जल गई गए निशाचर भाग। ऐसी बात अशोक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। प्रयत्न करते रहना, लेकिन कभी भी उससे अपनी श्रद्धा नीचे नहीं गिरने देना, आगे ही बढ़ाना, उसमें लगे रहना, तो निश्चित रूप से उसको वह पद की प्राप्ति होनी है। अब बच्चे हैं, अभी जो 1 साल 2 साल 4 साल फेल हो गए, अगर वह बच्चा लगातार उसमें लगा हुआ है, वह मन से नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से एक समय ऐसेगा कि वह उसको उत्तीर्ण करके और आगे बढ़ जाएगा। आज लेकिन जो छोड़ छाड़ करके चला जाएगा वो कभी बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। आपके तो लखनऊ में किसी को MBBS की डिग्री 18 साल के बाद हमारे सदगुरुदेव भगवान बताते हैं दिया गया था, 18 साल के बाद। लेकिन वह तो बदमाश था, खैर उसकी बात नहीं है। लेकिन जो उस रास्ते पर लगा रहे, निश्चित रूप से उस जो भी हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति पर चलते रहो या भक्ति के मार्ग पर चलते रहो, केवल आप अपने आराध्य को कभी न छोड़ो, तो निश्चित रूप से उसकी प्राप्ति होगी। आप नित्य निरंतर जब उस अपने परमात्मा का ध्यान करोगे तो आपको नहीं अपनाएगा क्या? कहा है, अनन्य चिंतयतो माम जे जना परिपासते तेषां नित्य भक्तानां योग क्षेमं वादयन्। योग और क्षेम दोनों का ख्याल रखता है, यानी आपको क्या चाहिए उसको योग है, और क्षेम उसकी सुरक्षा करना, जो आपके पास उसकी सुरक्षा वह अपनाता है। आप चलो तो सही, 10 कदम चलोगे तो वह 20 कदम चल करके आपके पास आएगा और आपका हाथ पकड़ करके आपका कल्याण करेगा। उसकी तरफ बढ़ो तो सही। तो यहां पर भी यही चीजें बताया गया, जो आरोपित किया हुआ है नाम का, रूप का, आश्रम का, कि आप क्या हो, या वैश्य हो, आप ब्राह्मण हो, आप शूद्र हो, आप ब्रह्मचारी हो, आप सन्यासी हो, या आप बाल हो, आप वृद्ध हो, पुरुष हो, स्त्री हो, यह सारा जो आरोपित है, जो इसकी कल्पना की गई। जैसे जल में क्या होता है, रंग डाल दोगे तो क्या होगा, लाल हो जाए। जैसा लाल कैसे होगा, लाल रंग डालेंगे तो लाल होगा, पीला डालेंगे तो पीला होगा ना। स्फटिक मणि देखा होगा, हमारे अनुपम जी के पास ही है। तो उस पर जो फूल डालोगे, जिस कलर का होगा, जिस रंग का होगा, वही तो भाषित होगा। पूरा स्फटिक उसी प्रकार से हो जाएगा। हाँ, शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से होगा, अशुद्ध होगा तो बात अलग, लेकिन ये तो शुद्ध है, वो तो हमें पता है। चलिए कोई बात नहीं, अगला श्लोक एक और पढ़ते हैं, बहुत ही पंचीकृत महाभूत संभवम कर्म संचितम शरीरम सुख दुखानां भोगायतनम उच्यते। देखो, यह जो हमारे 3 प्रकार के शरीर होते हैं, 3 प्रकार के शरीर का वर्णन किया गया है। एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। तीनों शरीरों के लिए अलग अलग बताया गया है। तो स्थूल शरीर क्या है, यही जो 5 फुटा 6 फुटा 7 फुटा दिखाई दे रहे हो, लंबा चौड़ा मोटा पतला दुबला, यही जो है आपका स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है, इसमें 17 तत्व होते हैं। कौन कौन, ये तो चल नहीं रहा ना, आप बोलते रहिए। हाँ चल ठीक है। 17 तत्व क्या होते हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान करेंगे। 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, मालूम है उनको, मालूम है आदर्श, नहीं मालूम है क्या, बताओ, एक बता दो। हाँ पूरा कर दिया तुमने तो, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो बेटा क्या करना चाहिए, हमें नहीं आता है।
देखो, पहली इंद्रिय है श्रोत, जहां से आप शब्दों को सुनते हो। दूसरी इंद्रिय है त्वचा, जहां से स्पर्श सुख का अनुभव करते हो। तीसरा क्या है? यह चक्षु, जहां से आप रूप को देखते हो, रंग को देखते हो। चौथी क्या है? यह आपका रसना, जहां से स्वाद ग्रहण करते हो, खट्टा, मीठा, तीता, कड़वा, कसैला इत्यादि नामक स्वाद करते हो। पांचवी क्या है? यह गंध, नासिका, घ्राण इसको कहते हैं। यह पांच आपके क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। इन्हीं से पंच भूतों का आप क्या करते हो? उनका स्वाद लेते हो, उनसे आनंद लेते हो, या उनसे सुखी होते या उनसे दुखी भी होते हैं। मान लो कोई विभत्स रूप देखा तो आपके अंदर क्या हो जाएगा? तुरंत ही दुख उत्पन्न हो जाएगा ना। कोई किसी को मार रहा है देख करके कई लोग होते हैं इतने भावुक होते हैं, दुखी हो जाते हैं। और कहीं सुंदर देखा तो क्या होगा? आप खुश हो जाओगे। उसी प्रकार से चाहे देख करके नेत्रों से या सुन करके, अब फिल्मी गाना सुनाया जाए तो कितना हो जाओगे, कितने आप हर्षित हो जाओगे। और वहीं पर कई लोग होते हैं कि भजन में ही आनंदित आया। कई लोग भजन को सुन करके क्या हो जाते हैं, उनको नींद भी आने लग सकती है, ऐसा भी होता है, भजन भी नहीं अच्छा लगता है। तो जो जिसको पसंद, अलग अलग आप हैं, अलग अलग पसंद भी होता है। इसी प्रकार से पांचों इन ज्ञानेंद्रियों से अलग अलग चीज का भोग करते हैं। कर्मेंद्रियां जो है पांचों, उसके अंदर भी सूक्ष्म शरीर में आते हैं। क्या है? पहली है वाक इंद्रिय, जिससे आप बोलते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हो। दूसरी है यह हस्त या बाड़ी, बाड़ी भी कहते हैं, हस्त भी कहते हैं। यह जो है इससे किसी का लेना और देना होता है, ग्रहण करते हो या किसी को देते हो। तीसरी इंद्रिय है पैर। पैर क्या है? वही विष्णु देवता है ना। विष्णु क्या है? गमन क्रिया कराता है। चौथा क्या है? उपस्थ, और पांचवा वायु यानी मलद्वार और जनेन्द्रिय। इस प्रकार से पांच कर्मेंद्रियां हैं। तो 10 यह हो गए। और क्या है? 5 आपके प्राण हैं। कौन कौन? प्राण, अपान, व्यान और समान। ये पांचों प्राण है, आपको याद है, बहुत सुंदर है। 15 हो गए। और मन और बुद्धि 2 यह है। वैसे तो 4 है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन और चित्त को हम मन से संबोधित करते हैं, बुद्धि और अहंकार को बुद्धि से। और कई बार हम चारों को केवल मन से ही संबोधित करते हैं, तो वहां पर 16 तत्व का ही वर्णन आता है। तो इस प्रकार से 2 तत्व का वर्णन कर लेते हैं तो 17 तत्व है, नहीं तो 4 का लेंगे तो 19 है। लेकिन आपके पुस्तकों में ज्यादातर 17 तत्वों का ही वर्णन किया गया है। तो यह सूक्ष्म शरीर जो है इन 17 तत्वों का बना हुआ है। इसी को लिंग शरीर भी कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं। और तीसरा है कारण शरीर, जो दोनों का कारण है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण है। वह कारण शरीर कुछ नहीं है, केवल अविद्या ही है। आपका एक आवरण जो आपका उस अपने शुद्ध आत्मा से आपका व्यावर्तन करता है, उसको अलग करता है। खैर, तो यहाँ पर यह बताया गया, इनका डिटेल में और इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आगे ही बताया गया है इन श्लोकों में। यहाँ पर स्थूल शरीर के बारे में, फिर उसके बाद सूक्ष्म, फिर कारण, तीनों के लिए अलग अलग बताया गया है। क्या बताया? पंचीकृत महाभूत संभवम कर्म संचितम। देखो, पंच महाभूत में क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, और क्या है? जल, और फिर पृथ्वी। यह पंचीकृत। देखो, पंचीकृत क्या है? जब इनको मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं? हर एक जो तत्व है अपना आधा हिस्सा को 4 भागों में कर दिया और आधा हिस्सा अपने पास रखा। जैसे आपके पास 5 प्रकार के फल हैं, सेब है, अमरूद है, आम है, और कोई ले लो, नारंगी है। हाँ, नारंगी होता है, नारंगी भी होता फल है। और अन्य कोई फल ले लो, चीकू ले लो, उसको आधा बांट दो, आधा बांट दो, और आधे को भी 4 भागों में बांट दो। हाँ, तो एक एक भाग जो सबको दे दिया, चारों को, और आधा अपने पास रख लिया। इसी प्रकार से यह आकाश ने किया। तो आकाश के पास 50% तो अपना आकाश का गुण है, केवल उसके पास सब। अब बाकी चारों का चारों ने भी दिया तो सबके थोड़ा थोड़ा आ गया ना। इसीलिए जब हवा चलती है तो आपको कण दिखाई देते हैं कई बार,
क्यों? और पृथ्वी के कारण है ना। आपको जब शब्द सुनाई देते हैं, यहाँ पर भी शब्द सुनाई देते हैं, क्यों? आकाश के कारण ही सुनाई देते हैं। ये बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग के उस पार भी सुनाई देती है, एक कमरे से दूसरे में सुनाई देती है। जब उसको इस वायु का अवरोध कर देते हैं तब वो नहीं सुनाई देती है। इसको कहते हैं साउंड प्रूफिंग कर देते हैं, तब एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज नहीं जाती है, वो शब्द का गोचर। क्यों? कि जब आकाश तक समाप्त हो जाएगा तो फिर वह नहीं जाएगा, और जहां पर आकाश होगा शब्द का गमन होगा ही होगा। आकाश तत्व का गुण क्या है? शब्द का। और यह जो खैर अभी जब इंद्रियां बताएंगे तब उसमें आएंगे, केवल गुण समझ लो। और वायु का क्या है? स्पर्श है, इसका गुण है। तीसरा तत्व क्या है? पंचमहाभूत क्या है? वह अग्नि है, तेज है, उसका क्या है? रंग और रूप है। और चौथा जल है, उसका स्वाद है। और पांचवा क्या है? पृथ्वी, उसका गंध है। यह पंचमहाभूतों के पांचों गुण बताए गए हैं। तो संभवम कर्म संकेत्यम, यह प्रत्येक व्यक्ति के यह जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा, इसका जन्म क्या हुआ? इन्हीं पंचीकृत महाभूतों को जब मिला दिया गया, इन्हीं पंचीकृत महाभूतों से हुआ है, इनके तमस गुण के कारण से हुआ है। क्योंकि यह प्रकृति भी त्रिगुणात्मक है, माया भी त्रिगुणात्मक है, अविद्या भी तीनों त्रिगुणात्मक है। वह भी उसके अंदर भी सत्व रज तम तीनों गुण हैं। माया का ही प्रारूप है, उसी का रूप है। तो इसके अंदर भी तीन गुण हैं। तो तमोगुण से इस शरीर की रचना होती है, पंचीकृत से। सतोगुण से अंतःकरण का रचना हुआ है, रजोगुण से कर्मेंद्रिय का और प्राण का, और रजोगुण से यह सतोगुण से ही ज्ञानेंद्रियों की रचना हुई है। सतोगुण से अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिय का भी सतोगुण से है, अलग अलग अभी आगे आएगा तो बताएंगे। और रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रिय। अरे अब तैत्तिरीय उपनिषद भी चल ही रहा था, खैर अभी वह चैप्टर नहीं आया था, कि 5 कोशों का इसमें वर्णन है ना। पहला क्या है? अन्नमय कोश, यह स्थूल शरीर कहते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के अंदर क्या होता है? 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिय आती है ना। तो जो रजोगुण वाले हैं वो उसमें आते हैं। मन में क्या आता है? मनोमय कोश या विज्ञानमय कोश में, यहाँ पर मन और 5 ज्ञानेंद्रिय, क्योंकि वह सतो गुण से बनते हैं। खैर ठीक है, आगे देखिए। यह जो सुख दुख रूपी जो भोग का अनुभव होता है, यह क्या होता है? उसका साधन कौन करता है? भोग आयतन। यह शरीर ही क्या कहलाता है? भोग आयतन। यह जो स्थूल शरीर दिखा, इसी के माध्यम से तो भोग करते हो, तो यही जो है भोग आयतन कहलाता है। तो पहला हुआ यह स्थूल शरीर जो है, पंच महाभूतों जो आकाश, वायु, तेज या अग्नि कहिए, जल और पृथ्वी, इन 5 से ही, इनके पंचीकृत से हर एक अपना आधा अपने पास रखता है और आधे में 4 हिस्सा करके सबको बांट देता है। तो हर एक के अंदर 5 के गुण आ जाते हैं। और उसी के तमोगुण से, सत्य से नहीं, तमोगुण से यह बना हुआ है क्या? यह शरीर, जिसको भोग आयतन कहते हैं। यानी भोग का साधन यही है। यह शरीर नहीं हुआ रहेगा तो आप भोग नहीं कर सकते हो ना। जब यह जीव शरीर छोड़ करके जाता है तो यह शरीर तो यहीं पर नष्ट हो जाए, क्या दफना दिया गया, क्या जल में प्रवाह कर देते हैं नदी में, या पृथ्वी के अंदर समाधि लगा देते हैं। तो वहां पर कैसे? वहां पर एक अलग शरीर आपको दिया जाता है, और उस शरीर वह ऐसा होता है बर्फ जैसे कि वह पिघलता भी नहीं है। जब वापस आना होता तभी पिघलता है। कितना भी उस पर कड़ाही में, जैसा सुना होगा पुराणों में, तलते हैं या करते हैं, वह करते हैं, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। गरुड़ पुराण में विशेष रूप से इसका वर्णन जिक्र आता है। तो वह, क्योंकि यह शरीर ना हो तो आप किसी चीज का भोग नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? भोग आयतन। अगर यह समझ में आ गया हो तो देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ये आगे जाओगे तो और भी थोड़ा सा सूक्ष्म में जाना पड़ेगा।
यह जो शरीर नाना प्रकार के, केवल आपका ही नहीं, पशु है, पक्षी है, सभी शरीर जो है इन पंच महाभूतों के, पंचीकृत महाभूतों के तमोगुण से ही बना हुआ है। चींटी का भी वही से बना हुआ, हाथी का भी उसी से बना हुआ है। जो भी इस सृष्टि में है सभी का यह शरीर इसी पांचों महाभूतों के जो पंचीकृत कर दिया जाता है तो उसी के तमोगुण से बना हुआ है। ठीक है। और सभी जितने भी जीव हैं इस शरीर से ही भोग करते हैं, जिसके कारण से इसका नाम क्या है? भोगायतन। जो आप कर्म करते हो, जो भी करते हो, अच्छा बुरा शुभ और अशुभ, उसका भोग आपको करना ही है, यह निश्चित है। यही कर्म का अटल सिद्धांत है। चाहे यहां करो या किसी अन्य जन्म में करो। दूसरा जन्म कब नहीं होगा उसके लिए सीधा रास्ता यही है कि ज्ञान प्राप्त करो। और ज्ञान बिना श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के कभी हो ही नहीं सकता है। यहां तक कि मुंडक उपनिषद में आया है, इस मंत्र मेरे को याद नहीं आ रहा, कि कितना भी विलक्षण हो कोई क्यों न हो, कितनी भी प्रतिभा किसी की क्यों नहीं जगी हो साधक की, सब वेदों को भी जानता है, अच्छी तरह समझ लेता है, लेकिन बिना गुरु के सानिध्य में रहे हुए, बिना गुरु की कृपा से उस विद्या का बोध उसके अंदर है। वेदांत सार में आपको मैं दिखा देता हूं, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, मुंडक उपनिषद में स्पष्ट रूप से आया है, बृहदारण्यक उपनिषद में थोड़ा सा इसका जिक्र किया हुआ है। ऐसे नहीं होता है। बिना गुरु के आश्रय के आपके संभाल पढ़ के वह ज्ञान, देखो दो चीजें हैं ज्ञान के आत्मभूति में, गुरु का सानिध्य और उन पर पूर्ण निष्ठा समर्पण। उसके पहले क्या है? आप साधन चतुष्टय से संपन्न हो, आपके अंदर पूर्ण रूप से वैराग्य भी हो। जब संसार का रहेगा, संसार में आसक्ति रहेगी, आपकी दृष्टि बहुत बहिर्मुखी होगी, तो ही नहीं उसका बोध होगा। हाँ, गुरु की अत्यंत कृपा होगी तो वह बात अलग हो जाती है, लेकिन सामान्य रूप से आपको नहीं होगा। तो आपका संसार से वैराग्य भी हो, आपके अंदर विवेक भी जगा हो, यानी दो चीजें मिले हुई। जिस शरीर में क्या मिला हुआ है? चेतन और जड़। इसको चैतन्य और चेतन जड़ को अलग अलग करने की जानकारी हो, शम दम आदि खंड संपत्तियां और मोक्ष की मुमुक्षुत्व, पूर्ण रूप से आपको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा भी हो। सम का मतलब क्या होता है? मन निग्रह। इंद्रिय का मतलब इंद्रिय निग्रह। और क्या है? तितिक्षा, यह करने में जो कष्ट होता है उसका सहन करो, उपरति, इससे ऊपर हो जाना। और फिर श्रद्धा, अन्य अनंत श्रद्धा, शास्त्रेषु गुरु वाक्येषु सत्य बुद्धया होनी चाहिए, नहीं तो नहीं कुछ होगा। अब बोलो गुरुदेव क्या कहते हैं? मैं तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन सत्य बुद्धि लगाओ, मानो जैसा कहते हैं, तभी जाकर के काम होगा। जबकि हम नहीं मानेंगे तो नहीं काम होगा। फिर जैसे चल रहे हैं ऐसे चलता रहेगा। खाना पीना तो पशु भी करते हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। खैर, यहीं पर आज का सत्संग विराम होता है। कल से नित्य प्रति सुबह समय वही रहेगा 8 से 9, शाम को 4 से 5 आत्मबोध ही चलेगा, क्योंकि एक चीज कम से कम समाप्त कर लें। दोनों शुरू करेंगे, गीता भी करेंगे, तो न यह समाप्त होगा न वह समाप्त होगा, इसलिए एक ही पुस्तक चलेगा। कर्म योग की नहीं, कल भंडारा है, कल सवेरे नहीं हो सकता, तैयारी करनी है। ठीक है, शाम को 4 से 5 चलेगा। नहीं, जो नहीं रहेगा नहीं रहेगा। तैयारी करने में सबकी आवश्यकता है, तो सुबह की क्लास नहीं होगी और शाम को 4 से 5 होगी ही होगी। उसमें कोई भटका क्वेश्चन नहीं होता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।